इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वाक्य में उसने अधर्म की मजदूरी से प्यार किया। इवन यहूदा इस्करियोती को भी देखिए, वो भी पैसों में गिरा। मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन तीन चीजों से बहुत बचो। वुमेन, मनी, प्राइड। आप जानते हो, बाइबल कहती है शाऊल अपने दिनों में जब सक्सेस हुआ तब उसने परमेश्वर से मांगना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसको माफ नहीं कर रहे, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। सच्चा घमंड पता है क्या है? क्यों खुदा नफरत करता है घमंड से? घमंड का मतलब पता है क्या है? अब आपने प्रभु से मदद मांगना बंद कर दी है। आप मदद के उस स्रोते से हट चुके हो। अब आपको लगता है जो मैं करूंगा ना, अब मैं करूंगा, अब खुदा कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली हम प्रचारक क्या करते हैं, जब हमारे पास 15, 20, 25, 30 अच्छे मैसेजेस हो जाते हैं ना, हमें लगता है हमें कहानी याद है, हमें स्टोरी याद है, हमें रिवीजन करके प्रीच करना है। वी नेवर डिपेंड ऑन गॉड। कितनी गलतियां की है मैंने अपने लाइफ में, ये वाली कि मेरे पास 1000 मैसेजेस है, कोई भी चूज करो, प्रीच करो, पर मैंने कई बार खुदा से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता था मैं एक प्रचारक हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं वही बातें बताऊंगा। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपको खुदा कोई सेवा देता है आप उससे पूछ के सेवा करते हैं। कई लोग जब नौकरी में नए नए होते हैं, बॉस गालियां देता है, काम नहीं आता, रो रो के घर से निकलते हैं, प्रभु मेरी सहायता करना। लेकिन जब निपुण हो जाते हैं तो वो उस बात के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है आप इनफ इंटेलिजेंट हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर से सहायता मांगते हैं? क्यों यहोशापात के युद्ध में परमेश्वर शामिल हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को शामिल होना ठीक समझा। वो खुदा के पास गया। हम व्हाट्सएप के स्टेटस के पास जाते हैं सबसे पहले, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैंने स्कूटी ली है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैंने ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे क्यों देते हैं? इशारे समझते? जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, उन्हें उर्दू में कहते हैं इशारा, कि देखो इशारा आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे सिग्नल्स क्यों देते? आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस 16 साल के राजा को जानते हैं। हिज नेम वॉज उजिया राजा। 16 साल की उम्र में बाइबल बताती है वो राज्य करने लगा। 52 साल तक उसने राज्य किया। कलाम कहता है अपने दिनों में समृद्ध हुआ और सामर्थी बन गया। और जैसे वो सामर्थी बना, सामर्थ ने उसे घमंडी बना दिया। और एक दिन वो खुदा के हैकल में गया, उसने वहां पर धूप जलाया। 80 याजक अंदर घुस गए और उसे कहते हैं, राजा बाहर निकल, ये तेरा काम नहीं है, तू गलत कर रहा है। उजिया को लगा अब मैं समृद्ध हूं, अब मैं सक्सेस हूं, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। लेकिन याजक अंदर गए और उसे कहा, निकल तू यहां से बाहर, ये तेरा काम नहीं है। और लिखा है उजिया उसी समय कोढ़ी बना। और आपको पता है उसकी कब्र पे क्या लिखा गया? कोढ़ी उज्जाया। मैंने कई लोगों को देखा है, इज्जत उन्हें फुला देती है। ब्रदर एक काम तो करिए, लगाइए, आप भी खोलिए दूसरा इतिहास 26 अध्याय, जल्दी जल्दी खोलिए। मुझे लगता है ये आपको पढ़ के सुनाना चाहिए। बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। सेकंड इतिहास 26 अध्याय, इंग्लिश में सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26, 16 वचन, 26, 16, सब सामने देखिए। परंतु जब, प्लीज मत खोलिए अभी यहां देखिए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। मन फूल समझते हो? याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मन फूल उठा है? आप है ना, सामने वाले की सुनना बंद कर दोगे। आप सामने वाले को हल्का जानना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा ये है कौन मुझे समझाने वाला। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं, फूलना बाहर से नहीं होता है, इनसाइड होता है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपकी नजर में सब छोटे हो गए। फूलने का मतलब क्या है? फैल जाना, अपने आप को फैल जाना।
परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब आप मुझे बताइए, आप राजा हो ना, याजक का काम क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कहा पुराने नियम में? कोई राजा पुराने नियम में याजक नहीं बन सकता। आपको पता है परमेश्वर शाऊल से फेडअप कब हुआ? जब उसने 7वें दिन बलिदान किया। परमेश्वर ने कहा अब मैं से तंग हो गया हूं। ये है ना वन मैन शो बनना चाहता है। खुदा को है ना बहुत तकलीफ है उन लोगों से जो वन मैन शो बनना चाहते हैं। हर काम में मैं किसी को आगे नहीं आने देते। अलग अलग फील्डिंग्स लगाते हैं ताकि कोई आगे ना आए। पास्टर की नजर में मैं ही हीरो बना रहा हूं। ब्रदर, आप मुझे तो बेवकूफ बना दोगे, एक दिन खुदा आपको उतार के नीचे फेंक देगा। आमीन। क्या इन चीजों पे भी आमीन बोलना सीखो। आप याद रखना, आप कितना भी पास्टर के सामने एक्टिंग करो, इंप्रेस करो, एक दिन परमेश्वर आपको उतार देगा। मैंने 16 साल की 18 साल के मसीह जीवन में देखा है, परमेश्वर घमंडियों को उतार के फेंक देता है और उन्हें तब तक पांव की जूती बना के रखता है जब तक वो सुधर न जाए। क्योंकि पता है क्यों? प्रॉब्लम क्या है? वो आपसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है भले आपकी सेवकाई चली जाए पर आप नाश न हो। क्या फायदा एक आदमी सेवा करते करते नरक चला जाए? बाइबल बताती है यस, एक कैटेगरी है जो सेवा करते करते नरक गई है। वे आके कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, पर मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक ग्रुप है, एक समूह है जो सेवा करते करते नरक गया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमारे घमंड को देख के हमें नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। भले सेवकाई चले जाए, मेरा बच्चा तो मुझे मिल जाएगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। परंतु जब वो सामर्थी हो गया उसका मन फूल उठा। कभी अपने मन को मत फूलने दो। जब भी लोग आपको थपथपाए ना, हमेशा ऊपर देखो, पीछे मत देखो, ऊपर देखो। तू है प्रभु, ही तू है, तू ये और कोई नहीं है। आपके टीचर, आपके स्कूल में, हर जगह पे जहां पर भी आपको लिफ्ट मिले ना, जब भी आपको कोई भी उठाए, हमेशा ऊपर देखो। यीशु जानता था अब 5000 लोग खाना खाने वाले हैं। ऊपर देखा उसने, मुझे पता है ये कौन देगा। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और वह बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अब देखो वन मैन शो बन रहा है। मैं फिर से कहता हूं, याजक राजा नहीं बन सकता, न राजा याजक बन सकता है पुराने नियम में। अब वो मंदिर में घुस गया। 17 में देखो क्या हुआ। तब अजर्या याजक उसके पास भीतर गया, उसके संग यहोवा के 80 याजक। सोचो एक मंदिर में 80 लोग घुस गए। और देखो अब उससे क्या कह रहे थे। जल्दी आगे करिए ब्रदर। उन्होंने उजिया राजा को सामने करके कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। देखो वो नम्रता से बात नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं गेट लॉस्ट, निकल इधर से तू। ये नहीं कह रहे राजा चिरंजीव रहे, 2 दिन का समय देते हैं, निकल। कहिए अपने बाजू वाले को, किधर किधर थोड़ी भी नम्रता नहीं दिखानी चाहिए। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, मैं है ना घुटनों पर आके धन्यवाद करता हूं, वो हमारे कलीसिया से चली गई। एक बहन बिंदी लगा के आई थी, साइड में लेके जाके बोलती है, बिंदी क्यों लगाते हो? आपको काम दिया है मैंने ये? आप क्यों टीच कर रहे हो लोगों को? वो इतनी डिस्करेज हो गई बेचारी, पहली बार हमारे कलीसिया में आई थी और नियमों की बंदूकें रखी हमने उसके ऊपर। दूसरे हफ्ते वो बहन आई, पीछे बैठी थी। मैंने कहा बहन आप आगे चले जाइए। बेचारी दुपट्टा यहां तक करके बैठी हुई थी, नई थी, उसे कुछ पता भी नहीं है यीशु कौन है, दुखों में आई थी।
मुझे कहती है ब्रदर जी मैं नहीं बैठ सकती हूं, मैंने बिंदी लगाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, आप आ जाओ बैठो। नहीं नहीं ब्रदर, आपके कलीसिया में किसने, मैंने कहा कौन है मुझे बताओ। एक बहन ने उनको इतना टोका, ऐसे नहीं होते कलीसिया में, ऐसे नहीं होते कलीसिया में। पूछो अपने बाजू वाले को, आपका क्या काम। इन बहनों को पता है मैं क्या कहता हूं, यीशु राजाओं का राजा, ये फरीसियों की फरीसी, जो डे वन से लोगों के ऊपर नियम रखती है। कोई एक समझो हमारे बीच में एक लड़की आई, स्कर्ट्स पहन के आ गई है, उसकी पहली मीटिंग है, क्या करोगे, चर्च से बाहर निकाल दोगे उसको, सब उसको देखोगे। ब्रदर आप आज भी बहुत जगहों पे चेंज नहीं हो पाए हो, और आप एक दिन आए हुए व्यक्ति के साथ यह सोचते हो कि वो एक दिन में बदल जाएगी। समय दो उसे समय दो, परमेश्वर अपने लोगों को बदलता है। हम में से यहां पर कितने लोग थे, वेट, हम में से यहां पर क्या कोई यहां पर मेरी बहन है जो ये कन्फेस कर सकती है कि ब्रदर मैं यहां आने से पहले बड़ा पापमय जीवन जीती थी। किसने बदला हमें, कितना समय लगा हमें। लेकिन हमारी वो बहनें जिन्होंने फरीसीपन में पीएचडी की है, वो जैसे वो आएंगी उसको देखेंगी, और ये इशारों इशारों में ना इतना मस्त बातें करती हैं कि आप ना बोल के भी नहीं समझा सकते हो। हालेलुया। हमारे बीच में कोई भाई आ जाए और शराब पी के आ जाए, क्या हुआ, शराबी है, तू इससे अधिक पी के आया था, क्या हुआ, शराब पिया है तो वो। प्रभु किसके लिए आया है, पवित्र और धर्मियों के लिए। हम कैसे थे मेरे भाई, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप इतने पाप करते थे कि कुछ पाप आप यहां पर बता भी नहीं सकते हो। कोई है मेरे साथ, कैसे बदला उसने। कहिए अपने बाजू वाले को, धीरज रख। आपको पता है इंसान और खुदा में एक बहुत अच्छा फर्क है। प्रभु न्याय करता है मरने के बाद, हम न्याय करते हैं मरने से पहले। मैं अगर किसी बहन को देखता हूं कि वो बहुत मेकअप करके आई है, मैंने कभी आज तक उसको ये नहीं कहा है बहन आप कैसे आए हो। लोग जैसे भी है ना, उन्हें स्वीकारना सीखो, उन्हें प्यार करना सीखो। परमेश्वर का प्रेम लोगों को बदल देता है। 80 याजकों ने उससे कहा भाई निकल तू यहां से। अब देखिए क्या हुआ, आगे करिए भैया जल्दी जल्दी से। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। आगे अजरया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला। तब उन्होंने उसे वहां से झटपट निकाल दिया, बोला निकल इधर से, मर जाता अगर नहीं निकलता। जब वरन यह जानकर के यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया, उसे बाहर जाने को उतावली की। अब खुद भाग रहा है, अब वो खुद भाग रहा है। अरे अब वो खुद भाग रहा है। देखिए आखिरी लाइन क्या लिखी है, जल्दी करिए। उजिया राजा मरने तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग घर में रहता था और यहोवा के भवन में जाने न पाता था। उसके और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय। सोचो, एक गलती की वजह से हमेशा परिवार से दूर रहा। घमंड, प्राइड। जब नोहा बोट से नीचे उतरा, इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हिपेत शाम शराब लाओ। घमंड ने शराब पिलाई। इजीली ये एक ऐसा पाप है जो आपके इतने करीब है कि आपको पता भी नहीं चल जाएगा कि आप घमंडी बन गए। तुच्छ समझना लोगों को, हल्का समझना लोगों को।
उनकी बातों को उड़ा देना, उनकी बातों को काट देना, उन्हें ऐसा दिखाना यू आर नथिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैव अ प्राइड। कभी घमंड न करें, हमेशा नम्र बने रहें, हमेशा लोगों का आदर करते रहें, हमेशा लोगों से प्यार करते रहें, हमेशा लोगों के अंदर ऐसे सेंस पैदा कराइए कि तू इंपॉर्टेंट है। आई वॉज इन दोंड, मैं एक बात बता रहा था वहां पर। एक चर्च के अंदर एक बैंड बन रही थी, एक ग्रुप बन रहा था क्वायर्स का, लीडर्स का। तब एक आंटी आई, आपको पता है, बेटा इधर आ, आजा आजा। इतना सा उसका बेटा था, आके बोलती है मेरे बेटे को भी क्वायर में लो ना। अब वो जानते थे ना बोलेंगे तो आंटी का दिल टूटेगा। आंटी ने बोला चलो ठीक है। अब बच्चा आया, सब लोग गा रहे थे, ओ गाने का दिल और बजाने का जीवन। बच्चा आगे गा रहा था, गाने का दिल बजाने। नहीं 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 बेटा ऐसे न कर, साथ में गा। फिर हम गा रहे थे, गाने का दिल। सब देख रहे थे, यार ये तो डिस्टर्ब कर रहा है। तब एक व्यक्ति आया वहां पर। सबने डिसाइड किया कि आंटी को बोल देंगे, हम नहीं रख सकते। लेकिन एक व्यक्ति आया वहां पर। उसने पता है उस बच्चे को क्या कहा? एक काम कर, ये लोग जो है ना हल्का काम कर रहे हैं, तू हैवी काम कर, अच्छा काम कर। क्या करना है? जैसे ये गाते हैं ना, तू पीछे बोल ललड़ला ललड़ला। और अब जब गा रहे थे, गाने का दिल ललड़ला, बजाने का जी ललड़ला, आपको पता है उन्होंने बच्चे को भी क्वायर में रखा और उसे भी स्पेशल फील करवाया। दैट्स अ विजडम। राइट जाइए, थैंक यू। कहिए अपने बाजू वाले को, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। कम ऑन, अच्छे से बोलो, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आमेन। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सच में महत्वपूर्ण हैं। पुराने नियम में याजक राजा नहीं बन सकता और राजा याजक नहीं बन सकता। बता थीम वर्ड में आइए। अब देखिए हम नए नियम में क्या पढ़ रहे हैं। यहां पर 6 लगाइए। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। लेकिन बाइबल बताती है अब यह सेवकाई विश्वासियों को मिली है। आप राजा भी हो, आप याजक भी हो। ये कैसे है? कहिए, जो कमरे में याजक है, वो कमरे के बाहर राजा है। आमेन। क्या होता है? याजक जो होते हैं ना, वो बलिदान करते हैं। वो बलिदानों को लेके खुदा के पास जाते हैं। पौल कहता है अपने आप को जीवित, निर्दोष, बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हर दिन जाइए खुदा के सामने, अपने आप को खाली करिए, अपना इमोशन, अपनी हर्टिंग सारी चीजें उसको दीजिए। आप हमेशा याद रखना, खुदा है ना हमेशा लेन देन करता है। वो अगर आप उसे कुछ दोगे ना, बदले में वो भी आपको कुछ दे देगा। आप कहोगे ना, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुंह फट हूं, कुछ भी बोल देता हूं, लेकिन आज मैं अपनी जुबान तेरे हाथों में देता हूं और परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। बाइबल कहती है कौन इस जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं कर सकता। अगर मनुष्यों में नहीं कर सकता तो मतलब एक ही कर सकता है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा में भरेगा और जब आप बाहर से निकलोगे ना, आप राज्य करोगे। जुबान ऐसे अंदर से बोलेगी बोलूं 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 बोलूं, लेकिन आप उसको वश में रखोगे क्योंकि आप राजा हो, आप राज्य करने के लिए आए हो। जो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में याजक नहीं है, वो पब्लिकली कभी राजा भी नहीं बन सकता। यीशु को देखिए, पहाड़ों पे याजक है, नीचे उतर के वो राजा था। कभी दुष्ट आत्मा को उसने इंटरव्यू नहीं लिया। कभी जाएगी? उपवास रख के आऊं? बोलो बोलो, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स, प्लीज टेल मी, व्हाट अबाउट, बताओ किधर से आए हो। कभी आपने देखा जैसे हम दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू लेते हैं, हमारे अंदर से हम किसी के सामने खड़े हो जाएं और दुष्ट आत्मा से करें नहीं जाएगा। हम लोग पता है इंटरव्यू लेते क्यों नहीं जाएगा। मैंने कितने इंटरव्यू लिए हैं, जैसे दुष्ट आत्मा मुझसे नौकरियां मांगने आई है। उल्लासनगर में एक केस आया,
एक लड़की के अंदर से, आपको पता है वो लड़की उल्टा चल रही थी। हम पैरों से चलते ना, उसके हाथ नीचे पांव ऊपर। मुझे एग्जॉर्सिस्ट मूवी याद आ गई। एक आज से बहुत खतरनाक मूवी आई थी। जब उस लोगों ने उस मूवी को देखा ना, लिखा है उस बायोग्राफी में लिखा था, थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन फिर भी बेवकूफ जा रहे थे देखने। एक बहन ने कहा, मुझे रात को चुड़ैल दिखाई देती है। टीवी में क्या देखते हो? फियर फाइल। जी टीवी पे आता था ना, आहट। मुझे एक बात बताओ, डायन देखोगे, ड्रीम में कौन आएगा? करीना कपूर। डायन को देखते हैं, गंदे गंदे नॉवेल्स पढ़ेंगे सिर्फ ये देखने के लिए मर्डर किया किसने था। मैंने कितने मोटे मोटे नॉवेल पूरे कर दिए ये जानने के लिए कि मर्डर किया किसने था। और जब मैंने देखा इतना लंबा खींचता है, कभी कभी नॉवेल को उठा के फेंक देता था। वो उल्टा चल रही थी। हमने उसको बोला, ए निकल। पता है उसने क्या बोला? तू निकल। मेरे साथ एक भाई खड़े थे, बोला था, ब्रदर ये हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने उसका इंटरव्यू, कहां से आई है? यही दापोरी में रहती हूं, पूना घूमने आई हूं, आज पिंपरी में रहती हूं। निकल। अरे निकल। नहीं जाऊंगी। किसने भेजा है? अनिल ने। अनिल को ढूंढो, जाओ। किसने भेजा है? अमित कुकरेजा ने भेजा है। ढूंढो अमित को। और हम लोग अनिल को ढूंढ रहे हैं। अनिल कौन है आपके खानदान में? अनिल कौन है? और दुष्ट आत्मा हम पे हंस रही है। कोई भी नहीं है अनिल, तुम लोग हो ही मूर्ख, तुमको और मूर्ख बनाया मैंने। दुष्ट आत्मा हंसती है हम पे कई बार। क्या कभी यीशु को आपने देखा? यीशु चेलों को बुलाए और कहे नहीं निकल रही है, गीत गाओ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह राज्य करता था उनके ऊपर। ए चुप रहे और निकल। और दूसरा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो व्यक्ति पहाड़ पे याजक है, वो जमीन पे राजा है। हम लोग, पता है हम लोग दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं? किधर गया मेरा भाई? कहां गायब हो गया आज? अरे आजा जल्दी का, इधर माय असिस्टेंट, जल्दी आजा। और कौन आएगा? आजा, तू आजा। हाँ वहां खड़े हो जा। समझो इसमें दुष्ट आत्मा है और मैं भी शैतान के साथ ही रहता हूं। लोग पता है दुष्ट आत्मा कैसे निकालने की कोशिश करते? शैतान का हाथ पकड़ के, ए निकल, निकल। अरे उसका हाथ तो छोड़। लोग कई बार बुराइयों में रह के दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भागेगा। बता मैंने तुझे क्यों बुलाया? काला पहना है ना तूने। खुदा को समय दो। लोगों को है ना अपनी प्रॉब्लम थोड़ी कम बताओ। बताओ, शेयरिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको लगता है ना सच आई नीड, मुझे पास्टर की नीड है, जरूर बताओ मुझे। लेकिन ये जो आप लोगों ने आधा आधा पौना पौना घंटा रोज बात करना स्टार्ट किया है ना लोगों से, वो बंद कर दो। छोटी छोटी बातें, ये गए, ये आए। काम वाली बाई 1:45 बजे आई, 1:10 को चली गई। बच्चा आया, मैगी खाया, सो गया। कहिए बाजू वाले को हाथ जोड़ के, कृपया ये बंद करें।